मतलब लड़कियों को आज के डेट में फुल राइट है और वो एजुकेशन में आगे है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक लेडी है सर, महिला है और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऐसी मानसिकता लोग ये बाबे नहीं है सर, एक्चुअली ये तो एक धंधा चलाने वाले लोग हैं जो मुझे लग रहा है। हमें कुछ भी सोचने समझने का राइट है, अच्छा बुरा हर एक इंसान समझ सकता है, तो अपनी पर्सनल राय कभी किसी के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। तो इसके बिल्कुल गलत वर्णन है जो भी उन्होंने कहा है। कि हर किसी को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और लड़कियों को तो एजुकेशन में सबसे आगे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ियों को चलाना है। राजनीति ने कहा है, मैंने भी सुना है उनको कि ये एक में रहते हैं, दो में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में चले जाते हैं, फिर गिव छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो वो एक गलत सी धारणा जो है हमारे समाज में जा रही है। प्रेमानंद जी महाराज जी की बात से सहमत नहीं है फिर? मैं तो सहमत हूँ भी और नहीं भी, मतलब मैं दोनों साइड हूँ। मतलब वो भी ठीक बोल रहे हैं कि आजकल जैसा माहौल है उस हिसाब से गलत भी है, पर मिलना भी चाहिए, वैसे जानना चाहिए एक दूसरे को। ये जो उन्होंने बात कैरेक्टर की है कि ये बात करेक्टर की नहीं है, दैट इज द जनरेशन गैप। ये सारी चीजें जनरेशन गैप पे हैं। जब हमारे फादर मदर थे तो उनका तो बाल विवाह होता था। अगर लड़का लड़की को बिल्कुल शादी के बाद ही साथ रहना चाहिए, तो मैं तो प्रेमानंद महाराज जी के बिल्कुल साथ हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात रखी है अपनी कि भी ये सब समाज जो है, समाज में सब ये आजकल नवा लाइफस्टाइल है वो गंदगी फैला रहा है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले दिनों प्रेमानंद जी महाराज द्वारा महिलाओं के बारे में, लिव इन रिलेशन के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई, जिसका समाज में कुछ जागरूक संगठनों ने विरोध भी किया और कुछ उनके इन बयानों के पक्ष में भी आए। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में बात करने वाले कहते हैं कि जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं उनके हिसाब से प्रेमानंद जी महाराज का कहना काफ़ी हद तक सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना कि कानून के हिसाब से, कानून के अनुसार जो भी कार्य किए जाएं या जो भी 18 साल से ऊपर हैं उन्हें अपनी लाइफ जीने की पूरी आज़ादी होती है। मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ चंडीगढ़ के ही कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। महाराज की वो इन टिप्पणियों से, महाराज जी के इन बयानों से वो कितना सहमत हैं या कितने असहमत हैं। जी अपना नाम बताइए। शमशेर सिंह जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ सर। मतलब लड़कियों को आज के डेट में फुल राइट है और वो एजुकेशन में आगे है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक लेडी है सर, महिला है और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऐसी मानसिकता लोग ये बाबे नहीं है सर, एक्चुअल में ये तो एक धंधा चलाने वाले लोग हैं जो मुझे लग रहा है। लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे इतने लगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन है सर। एजुकेशन है और जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, तो सबसे मतलब मेन बात ये है कि जो लड़कियों को मैं विदेशों में भी गया है, लड़कियों को फुल मतलब अपॉर्चुनिटी है कोई भी काम करने का। बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं लड़कियां, बस चलाती है, ड्राइवर जहाज उड़ाती हैं, सब कुछ बराबरता है। अगर हम ऐसी मानसिकता मतलब ये रखेंगे मेंटेलिटी, तो कैसे ग्रोथ कर पाएगा इंडिया। पहले हम बहुत पिछड़े हुए हैं बाकी देशों से, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं एजुकेशन में। तो लड़कियों के बारे में ऐसे विचार सर ये तो बहुत गंदी मानसिकता का एक संकेत है। तो ये बाबे नहीं हो सकते सर। बाबा नानक, रविदास, कबीर जी ने इनको मतलब बाबा नानक ने ये बात बोली थी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ सर। उन्होंने बोला था भाई, सो क्यों मंदा बोलिए जिन जम्मे पेट राजा। मतलब एक पेट से राजा पैदा कर सकते हैं, उसको कैसे हम माड़ा बोल सकते हैं। हम भी किसी न किसी की संतान है, हमारी जो माता वो भी लेडी है सर। तो ऐसे विचार, वो भी किसी पेट से पैदा हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं भी ऊपर से आ गया बाबा जी, लॉटरी से निकले हैं। तो ये मैं तो सर बिल्कुल उनके सहमत नहीं हूँ, मैं उनका घोर विरोध करता हूँ इस चीज़ के। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, शमशेर जी ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। सबको अपनी आज़ादी होनी चाहिए और उस आज़ादी के लिए हमें, ये आज़ादी का हक हमारा संविधान देता है, न कि हमें कोई एक व्यक्ति विशेष आके हमें ये समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 18-19 साल की उम्र के बाद अगर हमें वोट डालने का राइट है, तो हमें कुछ भी सोचने समझने का राइट है, अच्छा बुरा हर एक इंसान समझ सकता है। तो अपनी पर्सनल राय कभी किसी के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत वर्णन है जो भी उन्होंने कहा है। धन्यवाद। जी अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद उस्मान। जी
ये इसके बारे में जैसे शमशेर जी ने और नाजिम सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि हर किसी को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और लड़कियों को तो एजुकेशन में सबसे आगे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ियों को चलाना है, घरों में रह करके भी चलाना है, बाहर रह करके भी चलाना है। और बहुत अच्छे से वो ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो लड़कियों का ओहदा जो है वो लड़कों से कहीं ज़्यादा ऊपर है आज की तारीख में। खास इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉरेन में भी अगर हम देखें तो वाकई में सही बात है ये कि लड़कियां लड़कों से कितनी आगे निकल चुकी हैं। हम सिर्फ एक मानसिकता को लेकर के पिछड़े हुए हैं और इस मानसिकता को हमें छोड़ना चाहिए और लड़कियों को आगे प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। थैंक यू। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि जो लिव इन रिलेशन में लड़के लड़कियां रहते हैं वो भी गलत है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखो, समा जो परिवर्तन है वो समा के हिसाब से होता है। हम इसके बारे में लिविंग रिलेशन, चलो कुछ हमारी मान्यताएं हैं सामाजिक तौर पर हम उसको जो है कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी एक विचार वाली बात है सर जी। मतलब ये बहस वाली या ऐसे नहीं है, थोपने वाली बात नहीं, एक विचार वाली बात है। अगर कोई अच्छा बोलता है अपने सेफ्टी के लिए आप अच्छा रहो, बच्चों को सिखाता तो अच्छी बात है। अगर उस पर थोपेगा या उस पर मैं मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हो जाऊँ, मैं बच्चों को मारूंगा, पीटूंगा, काट दूंगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये भी एक विचार का विषय है, बड़ा मतलब एक सिस्टमेटिकली विचार है सर ये तो। एक इसमें मैं क्या मतलब इतना नहीं मतलब स्पष्टीकरण कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा समाज है वो सदियों से कुछ अलग सी मेंटेलिटी है सर हमारी। हाँ जी। ये हमारी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो हम बोलते हैं, तो उसमें ये आज की डेट में आप समझते हो कि आज के दौर में लोगों ने ये चीज़ें भी धीरे धीरे स्वीकार कर ली हैं क्या ये? सर देखिए, हम ना तो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी के ऊपर टिके हुए हैं, ना ही हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, समझ भी आ जाएंगी। बाकी ये है कि सर हमारी बहुत सारी सुप्रीम अथॉरिटीज़ बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, बाकी बहुत सारे लॉज हैं हमारे, तो हमें उनको देख के चलना चाहिए, ना कि हमें कोई एक व्यक्ति विशेष की बात को लेके किसी चीज़ को सीरियस होना चाहिए। जी सर। लिव इन रिलेशन के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि लिव इन रिलेशन में जो लड़कियां रहती हैं वो उनका कहना है कि वो जैसे कि वो शादी करती हैं फिर उसके बाद उनके पहले से संबंध होते हैं, तो ये ठीक नहीं है उनके हिसाब से। सर देखिए, ये कहीं ना अपने देश के रूल रेगुलेशंस और वहाँ के कानून के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा देश इन सब चीज़ों की आज़ादी इतने खुले तौर पर नहीं देता जो कि विदेशों में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जहाँ की संस्कृति है उस हिसाब से हमें रहना चाहिए, हमारे देश की संस्कृति जैसी हमें उसी के हिसाब से आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। सर सर अपना नाम बताइए। मैं जितेंद्र कुमार धीमान फ्रॉम फतेहगढ़ साहिब। तो एज ए माई मैं अपने पर्सनल व्यू से कहता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है। ठीक है, आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। इफ़ दे लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो एजुकेटेड है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो परंतु ये लॉन्ग टर्म का नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2 ईयर 3 ईयर के बाद फिर वो गिव अप कर देते हैं दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। तो ये एक गलत है। वन टाइम दे अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, तो वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो लिव इन रिलेशन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। इसका ये विरोध तब शुरू हुआ जब प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, महाराज ने कहा है, मैंने भी सुना है उनको कि एक में रहते हैं, 2 में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो वो एक गलत सी धारणा जो है हमारे समाज में जा रही है। ठीक है, तो हम समाज सुधारक, हमें शास्त्रों के मुताबिक भी यही है कि शास्त्रों के मुताबिक जाएंगे तो हम लिव इन रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। आज की नई जनरेशन है, जैसे सपोज करो पहले वो छोटे कैमरे होते थे, फिर बड़ा कैमरा हो गया, फिर उससे बड़ा कैमरा हो गया, आज मोबाइल आ गए। ठीक है, पहले पर्दे पे पिक्चरें बनती थी, थिएटरों में देखते थे, आज मोबाइलों वाली पिक्चर। तो दैट इज द जनरेशन गैप। जो जनरेशन गैप बनते जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज आती है, एक बार समाज में उथल पुथल हो जाती है। लिव इन रिलेशन में जब हमारी उम्रें थी, हम तो अपनी वाइफ को देखने तक नहीं गए थे, पेरेंट्स ने जो फैसले ले लिए दैट्स ऑल, हम उसी को एक्सेप्ट मानते थे। जैसे सर ने कहा कि जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो ये गलत है, लेकिन जो सामाजिक जो हमारा आज का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से परिवर्तन होता है, उसके और होना भी चाहिए। जैसे आजकल डिवोर्स बड़े हो रहे हैं, हाँ, मैक्सिमम हो ही रहे हैं, के कारण यही है। कारण भी यही है।
कि पहले बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं है, मिलते नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। मतलब कि शादी से पहले मिलना जुलना या फ्रेंडशिप रखना या कोई बुराई नहीं है इसमें। चाहिए ना, एक दूसरे को जानना चाहिए ना, तभी पता चलता है एक दूसरे के विचारों का, कौन कैसा है। फिर बाद में पता चले तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, फिर शादी के बाद फिर तो डिवोर्स ही होता है सीधा। तो आप प्रेमानंद जी महाराज जी की बात से सहमत नहीं है फिर? मैं तो सहमत हूँ भी और नहीं भी, मतलब मैं दोनों साइड हूँ। मतलब वो भी ठीक बोल रहे हैं कि आजकल जैसा माहौल है उस हिसाब से गलत भी है, पर मिलना भी चाहिए, वैसे जानना चाहिए एक दूसरे को। नहीं, उनका कहना है कि ये जो उन्होंने बात कैरेक्टर की है, कि ये बात करेक्टर की नहीं है, दैट इज द जनरेशन गैप। ये सारी चीजें जनरेशन गैप पे हैं। जब हमारे फादर मदर थे तो उनका तो बाल विवाह होता था, वो तो फिर गौना करते थे, कौन सी एज में आ जाती। ये चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, ये हम जनरेशन गैप मान सकते हैं इसको। हमने किया, हमारी बारी आई तो हमने किसी, वो बीच में कौन होते हैं रवारा जो कुछ भी कह लो, वो करते थे, ठीक है। हमारे बच्चों की बारी आई है तो वो दे आर स्टडिंग इन हायर एजुकेशन, PhD कर रहे हैं, दे आर वेल नोन कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समझ सकते हैं कौन सा लड़का मेरे साथ सूटेबल है या नहीं है। कई बार प्यार संबंध होता है, कई बार बंदा फाइनेंशियली उसको लेके चला जाता है, तो ये दोनों मैटर करते हैं। दैट इज द जनरेशन गैप। हम अपना जो हम धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक जाएं तो स्वामी जी बिल्कुल राइट, और समाज के प्रति जाएं तो लिव इन रिलेशन आल्सो राइट। तो आपके हिसाब से इसको चरित्र से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा नाम लक्ष्य है। जाकि प्रेमानंद महाराज जी की बात चल रही है तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि भी जो आजकल की लड़कियां, जो आजकल का ये चल रहा है, लाइफस्टाइल चल रहा है कि भी लड़का लड़की साथ लिव इन में रहते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। पर जहाँ की हमारी संस्कृति है, जो हमें संस्कार मिले हैं, तो हमारे घर के संस्कार मिले हैं, हमारे मम्मी पापा पहले ऐसे कभी लिव इन में नहीं रहे, तो उनका कहना भी एक माध्यम से बिल्कुल सही है। और उन्होंने किसी लड़की को, किसी को, समाज को गलत नहीं बोला, उन्होंने अपनी एक बात रखी, पर लोगों ने उनको एक और से गलत उसको करा, और उनको कई लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कई लोग कुछ भी कह रहे हैं। पर मतलब ये बात, चलो वो बात अलग होती है कि भी लड़का लड़की साथ रह रहे हैं। आजकल सब यही है, चल रहा है। चंडीगढ़ लगा लो, दिल्ली लगा लो, अपना बेंगलोर लगा लो, मुंबई लगा लो, चाहे हम आउट ऑफ कंट्री बात करें, वहाँ पे भी लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं, पर वो उनकी अपनी मर्जी है। तो उनके भी अगर घर से, वैसे उनके भी मम्मी पापा कभी लिव इन में रहे नहीं, पर आजकल वो रह रहे हैं, तो ये भी आज का लाइफस्टाइल ही है, नया लाइफस्टाइल है। तो हम ये मेरे माध्यम से तो बिल्कुल गलत है। तो अगर लड़का लड़की को बिल्कुल शादी के बाद ही साथ रहना चाहिए, तो मैं तो प्रेमानंद महाराज जी के बिल्कुल साथ हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात रखी है अपनी कि भी ये सब समाज जो है, समाज में सब ये आजकल नवा लाइफस्टाइल है, वो गंदगी फैला रहा है। मैं भी चलो नए लाइफस्टाइल से बिलोंग करता हूँ, मैं भी न्यू बोर्न ही हूँ, पर बात यही है कि भी मैं भी ये नहीं मानता कि भी मैं भी अपने माँ बाप को छोड़कर या फिर किसी एक लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप से दूर रहूँ, किसी लड़की के साथ रहूँ, और बाद में उस लड़की के साथ कुछ गलत हो। उस लड़की की, हम तो रह लेंगे, हम लड़के होते हैं, देखो साफ सीधी बात, हम लड़के होते हैं, हम तो रह लेंगे किसी लड़की के साथ, पर जब लड़की के माँ बाप को ये बात पता चलती है तो उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। किसी का पड़ोस में दारी में किसी को पता चले कि भी कहेंगे ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ है, तो उसकी लड़की तो उसके साथ रहती है, तो उसकी शादी ऐसे कैसे, ये तो लड़की गलत होएगी। तो लड़की चाहे सही भी हो, लड़के के साथ रह रही हो, पर समाज में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कैमरामैन संताशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।